अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है एवरीडे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ए नामी लड़का जो एक मिस्टीरियस ट्रैवलिंग स्पिरिट था, ये हर रोज एक दिन के लिए किसी भी टीनेज की बॉडी में चला जाता था। अब मूवी का आगाज उसी ए नामी लड़के से होता है जो एक हाई स्कूल बॉय जिसका नाम था जस्टिन स्मिथ उसकी बॉडी में आ जाता है। अब वो अपनी एक पिक्चर लेता है जो वो हर किसी की बॉडी में जाने के बाद करता था, और फिर वो 11 बजे और 11:50 का टाइमर सेट किया करता था। रियोना जस्टिन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर किया करता था। रियोना जस्टिन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया करता था और ना ही उसे अच्छे से ट्रीट किया करता था। आज ए जस्टिन की लाइफ का एक दिन जीता है। अब वो स्कूल जाता है और रियोना से मिलता है। वो बहुत ज्यादा टेक्स्ट करने की वजह से उससे माफी मांगती है। जस्टिन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और तुम दोबारा टेक्स्ट कर सकती हो। ये सब जस्टिन की नॉर्मल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट था। रियोना उसे कन्विंस करती है कि आज स्कूल बंक करेंगे और साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अब वो दोनों स्कूल से छुपकर भाग जाते हैं। वो पूरा दिन दोनों के लिए एक मैजिक था। वो दोनों कार में गाने गाते हैं, साथ में एक्वेरियम जाते हैं और बीच के पास एंजॉय करते हैं। वो पार्क से गुजर रहे थे तो रियोना उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि उनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में काफी मसला आया है। अब वो खुश थी कि जस्टिन उसकी फैमिली लाइफ में भी इंटरेस्टेड है। अब दिन के आखिर पर जब वो दोनों अलग होने वाले थे तो ए मतलब जस्टिन रियोना को बताता है कि कल का दिन आज की तरह नहीं होगा, लेकिन रियोना दिन को एक अच्छी बात पर खत्म करना चाहती थी और कहती थी कि कल की कल देखेंगे। वो दोनों किस करते हैं और फिर चले जाते हैं। ए रियोना से काफी अटैच्ड हो गया था। नेक्स्ट डे ए एक एमी नाम की लड़की की बॉडी में उठता है। अब वो एक पिक्चर लेता है और फिर हर बार की तरह अलार्म सेट करता है। अब रियोना के क्लोज होने के लिए वो उसके हाई स्कूल में एज अ न्यू स्टूडेंट जाती है, जबकि रियोना बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि जस्टिन दोबारा उसे इग्नोर कर रहा था। एमी रियोना से मिलती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं आई हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। अब वो दोनों केमिस्ट्री लैब में थी और तभी जस्टिन वहाँ आता है और कहता है कि मैंने कल का डे मिस कर दिया है, यहाँ तक कि कल जो भी हुआ है उसे कुछ याद ही नहीं है, जिसकी वजह से रियोना काफी ज्यादा हर्ट हो रही थी। जस्टिन रियाना को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी प्रैक्टिस भी मिस हुई है। एमी को काफी गुस्सा आता है और रियोना की जगह जस्टिन को जवाब देती है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो तुम उसकी कदर नहीं करते। रियोना उसे चुप होने के लिए बोल रही थी, जबकि जस्टिन उसे गुस्से में देखते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रियोना एमी से बोलती है कि मेरे फ्रेंड अलेक्जेंडर के साथ रहो और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन शुरू हो जाता है। ए नेथन की बॉडी में उठ जाता है और अपनी रूटीन को फॉलो करता है। अब वो कंप्यूटर की तरफ जाता है और मैप पर एक एड्रेस ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिन और रियोना एक पार्टी में जाते हैं। जस्टिन रियोना को की देता है और फिर अपने फ्रेंड्स की तरफ चला जाता है। रियोना अकेली खड़ी होती है और अजीब सा फील करती है। जस्टिन पूरी रात उसे निग्लेक्ट करता रहता है। अब वो अकेली खड़ी थी, तभी वो देखती है कि नेथन बदतमीजी से उसके सामने डांस करने लगता है। वो अकेले होने की वजह से उसके साथ डांस करने लगती है। वो दोनों डांस कर रहे थे, तभी जस्टिन आता है और रियाना को उससे दूर कर लेता है। नेथन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं जस्टिन का फ्रेंड स्टीव का कजन हूँ और मैं एक गे हूँ। अब वो कहता है हो सकता है मैं जस्टिन के करीब होना चाहता हूँ, इसीलिए जस्टिन वहाँ से चला जाता है। नेथन फिर रियाना को बोलता है कि चलो बाहर चलें। अब वो दोनों मेन के बारे में बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा देर तक बातें करते रहते हैं, लेकिन नेथन को 12 बजे से पहले जाना था। दूसरी तरफ जस्टिन को पता चलता है कि स्टीव का कोई कजन नहीं है। अब वो नीचे आता है, लेकिन नेथन वहाँ नहीं था। अगले दिन ए एक ब्लाइंड बॉय की बॉडी में उठता है और वो अपना फोन ढूंढने लगता है। उसे फोन नहीं मिलता, इसलिए वो पूरा दिन अपने रूम में ही गुजारता है। अब नेथन एक इंटरनेट ट्रॉल बना हुआ था कि वो एक पूरे दिन के लिए डेविल के कब्जे में था। अगले दिन रियाना को एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है कि मुझसे अकेले पब्लिक प्लेस पर मिलो। अब वो लाइब्रेरी जाती है जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था मैगन। अब वो रियाना को बताती है कि मुझे नेथन ने बेचा है और फिर वो उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है कि मैं एक मूविंग स्पिरिट हूँ। अब वो उसे बताती है कि मैं हर रोज एक दिन के लिए डिफरेंट पर्सन में होता हूँ, जैसे उस दिन जस्टिन में था, फिर एमी में था और फिर कल नेथन में। अब रियाना को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन वो सब बातें करने लगती है जो उसने जस्टिन में रहकर उसके साथ डेट करते हुए बोली थी। रियाना को अब ऐसा लगता है कि ये सब और जस्टिन मिलकर मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन मैगन उसे बोलती है जो मैं बोल रही हूँ वही सच है।
आपे से बाहर रियाना वहां से चली जाती है। अगले दिन उसे दोबारा टेक्स्ट आता है और रेस्टोरेंट में ए से मिलने जाती है। इस बार ए एक एशियन बॉय था जो उसका वेट कर रहा था। अब वो उसे चेक करने के लिए जिन जिन की बॉडी में रह चुका था उसके बारे में पूछती है, तो वो सारा कुछ ठीक बताता है और फिर वो रियाना को ए नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है जो उसने खुद को खुद दिया था। अब वो उसे बताता है कि मैं हर रोज एक डिफरेंट पर्सन में उठता हूँ और नेक्स्ट डे उस पर्सन के बिल्कुल करीब तरीन वाले इंसान जो उसी का एज हो वहाँ उठता हूँ। वो बताता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं भी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पैदा कहाँ हुआ हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से बॉडीज चेंज कर रहा हूँ। अब वो बताता है कि मैं पूरा दिन गुजारने के बाद कुछ निशान छोड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर वो उसे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता है जिसमें उसके हर रोज की डिफरेंट पिक्चर बनी हुई थी। रियाना को अभी भी कुछ शक होता है लेकिन वो कुछ कुछ यकीन करने लगती है। अब वो खुद से इस सब को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और नेथन से चर्च में मिलने जाती है। नेथन उसे बताता है कि उस दिन मैं डेविल के कब्जे में था और मुझे बहुत कम याद है। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरा फोन डेविल के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट में खुला हुआ था। इससे पहले कि मैं कोई पिक्चर डाउनलोड करता वो अकाउंट बंद हो गया था। अब रियाना को भी यकीन होने लगता है कि ए जो भी बोल रहा था वो सब झूठ नहीं है। नेक्स्ट डे उसे एक लड़की नजर आती है जो उसको देख रही थी। रियाना को लगता है कि वो ए है। फिर वो उसी से नेथन के बारे में पूछने लगती है। अब वो उसे बताती है कि मैं नेथन के घर लेट पहुंचा था और बहुत जल्दी उसकी बॉडी बदलने हुई थी और मैं भूल गया था कि उसके फोन से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग आउट करूं। अब रियाना को ऐसा लगता है कि जैसे उसने जस्टिन बनकर मुझे किस किया वो वैसा ही है और उसने मेरी प्राइवेसी को भी खराब कर दिया है। लेकिन वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ है मैंने वैसा कभी किसी के साथ नहीं किया क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी फीलिंग्स कुछ अलग थी। अब वो उसे बताता है कि तुम्हारे साथ रहकर जो उस दिन मैं फील करता रहा वो उससे पहले कभी नहीं हुआ और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट भी बता दिया है। उस दिन के बाद रियाना जस्टिन के साथ उसके घर पर थी और फिर उससे पूछती है कि तुम्हें उस दिन के बारे में क्या याद है, तो वो बोलता है कि सब फोगी था, मतलब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब वो उससे अपने रिलेशन के बारे में पूछने लगती है लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। नेक्स्ट डे एक ब्लैक बॉय था जिसका नाम था जॉर्ज। अब वो रियाना को कॉल करता है कि लाइब्रेरी में आकर मिलो और फिर उससे प्रैंक करता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। लेकिन जब वो एक ही लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं तो वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज की मोम आ जाती है और रियाना को डायन बोलती है। अब रियाना अपनी कार की तरफ भाग जाती है और वहां से चली जाती है और स्माइल करने लगती है। अब अगले दिन ए बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि वो रियाना की बॉडी में जागा था। वो जल्दी से बेड से उठती है और कहती है कि मुझे आज बहुत खुश होना चाहिए। अब शावर लेते वक्त ए खुद को समझा लेता है कि रियाना की बॉडी को नहीं देखना। जब स्कूल जस्टिन पहुंचता है तो रियाना को किस करने लगता है। अब ए बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है जब वो उसे साथ चलने के लिए बोलता है, मतलब रियाना को। अब वो फूट पड़ती है और बोलती है कि तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी अप्रिशिएट किया है। अब ए यही उम्मीद कर रहा था कि वो मुझ पर कल बहुत ज्यादा गुस्सा होगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये सब किया है, जस्टिन के साथ बुरे तरीके से बात की है। स्कूल के बाद रियाना मतलब ए अपने डैड के स्टूडियो में आती है जो रियल रियाना ने कभी नहीं किया था। उसकी अपनी डैड के साथ काफी ज्यादा बॉन्डिंग थी और उसके डैड ने उसकी पेंटिंग बनाकर भी वहाँ रखी हुई थी। रात के वक्त ए दिन की तमाम बातें अपने नोट में लिखती है ताकि रियाना उसे पढ़ सके और फिर सोने चली जाती है। अब रियाना अगले दिन उस नोट को पढ़ती है और फिर जस्टिन के पास जाकर ब्रेकअप कर लेती है। अब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जस्टिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके जाने से पहले उसे गुड लक बोलता है। फिर वो ए को कॉल करती है और ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये फैसला ठीक किया है या नहीं। अब हम देखते हैं कि ए और रियाना उसकी अंकल की गाड़ी में जंगल की तरफ जा रहे थे। अब वो पूरा दिन साथ में गुजारते हैं, बातें करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अब रियाना उसे बोलती है कि कल दोबारा मिलना, लेकिन ए बोलता है कि मैंने ये बॉडी टाइम पर वापस करनी है और जिस गाड़ी में वो आया था उसी में वापस चला जाता है। अगले दिन रियाना पूरा दिन ए का वेट करती रहती है लेकिन ए सारा दिन नहीं आता। आखिर पर वो अपनी मोम को कॉल करती है कि मुझे लेने आए। उसकी मोम उस पर गुस्सा होती है कि मैं काम के वक्त 3 घंटे तुम्हारे लिए ड्राइव करके आ रही हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि एक माइकल नाम के बंदे की बॉडी में आता है और उसे पता चलता है कि ये तो आज हॉलैंड जा रहा है। अगर वो हॉलैंड
चला गया तो वो वहाँ की किसी बॉडी में ट्रांसफर होगा और यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। अब वो वहाँ से भागता है और रियाना को कॉल करता है कि मुझे आकर बचाओ। अब रियाना अपने सिस्टर की कार में आती है और ए को माइकल की मोम से बचाकर ले जाती है। अब वो उस पर गुस्सा होती है कि तुम कल आए नहीं। ए उसे बताता है कि मैं एक लड़की की बॉडी में था जिसने अपना लंग ट्रांसप्लांट करना था, इसलिए मैं नहीं आ सका। उसे सेल फोन भी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कॉल भी नहीं कर सका। उसके बाद ए एक लड़की की बॉडी में होता है जिसका नाम था केल्सी और वो आज के दिन सुसाइड करने लगी थी। जब रियाना उसके घर पर मिलती है और फिर उन दोनों को पता चलता है कि वो अपनी सुसाइड का प्लान पहले से बना चुकी है। केल्सी के फादर सुबह 5 बजे घर आते हैं और अगर ए उसकी बॉडी से पहले निकल गया तो वो खुद को मार देगी। अब रियाना उसे बोलती है कि तुम्हें केल्सी की बॉडी में रहना होगा जब तक उसके फादर नहीं आ जाते और तभी हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। अब ए नहीं जानता था कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है। अब 11:59 हो गए थे। ए अभी भी केल्सी की बॉडी में था और फिर जब उसके फादर आते हैं तो ए उन्हें बताता है कि केल्सी को आपकी जरूरत है। अब ए और रियाना खुश थे कि वो किसी की जान बचा सके हैं। उसके बाद ए एक ब्लैक गर्ल में आता है और रियाना से मिल नहीं पाता क्योंकि उस लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट थी और वो उसे मिस नहीं कर सकती थी। अगले दिन ए रियाना के क्लासमेट अलेक्जेंडर की बॉडी में आता है। पूरा दिन ए अलेक्जेंडर की तारीफें करता रहता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। अब रियाना ए से बोलती है कि तुम कुछ दिन अलेक्जेंडर की बॉडी में रहो जैसे तुम केल्सी की बॉडी में रहे थे, ताकि हम ज्यादा वक्त साथ में गुजार सकें। ए मुश्किल से मानता है और फिर कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंडर की बॉडी में ही रहता है। अब ए अलेक्जेंडर की प्राइवेसी को खराब करता है और उसकी मोम की भी सारी कॉल्स को इग्नोर करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त रियाना के साथ गुजार सके। अब उस दिन अलेक्जेंडर बर्थडे थी और उसकी फैमिली ने उसके लिए बर्थडे पार्टी भी प्लान की हुई थी। अब उसे बुरा लगता है कि उसने उन्हें पूरा दिन इग्नोर किया है। उन सबको भी ये सब बहुत ज्यादा बुरा लगा था। अब ए अलेक्जेंडर की मोम से माफी मांगता है और डिसाइड करता है कि कल रियाना को बताकर अलेक्जेंडर की बॉडी से वापस चला जाएगा। अगले दिन अलेक्जेंडर एक अच्छा सा डिनर रियाना के लिए तैयार करता है। अब वो बातें करते वक्त उसे बताता है कि मुझे कल अलेक्जेंडर की बॉडी को छोड़ना होगा क्योंकि मैं सारी लाइफ तो उसकी बॉडी में नहीं रह सकता ना। अब वो उसे बताता है कि हम ऐसे साथ भी नहीं रह सकते। वो उसे बोलता है कि तुम्हें अलेक्जेंडर के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जब उन्हें पता चलता है कि ये उनकी एक साथ लास्ट नाइट है तो वो बहुत ज्यादा इंजॉय और बातें करते हैं और एक ही बेड पर साथ बहुत ज्यादा देर तक बातें करते रहते हैं। अगले दिन ए ब्लैक गर्ल में उठता है, उसका नाम था कैटी। वो बहुत अमीर थी। वो उसकी कार में बैठता है और फिर निकल जाता है। अब रियाना अलेक्जेंडर से मिलती है जो उसकी स्माइल की तारीफ करता है। अब वो दोनों इकट्ठे चलते हैं और बातें करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ए एज अ न्यू पर्सन अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा था और अपनी वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालता है। अब वो मतलबी नहीं था, इसीलिए रियाना की लाइफ को वो छोड़ देता है ताकि वो किसी और के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार सके और यही रियल लव होता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये पर्सनली मेरी फेवरेट वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.